इनके जो डिफरेंट मेंबर्स हैं, आइए इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि हम कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि सबसे पहला जो कंपाउंड है उसमें एक कार्बन है। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हमने उसको 4 हाइड्रोजन के साथ में सेटिस्फाई कर दिया। ये हमारा कंपाउंड कहलाया मीथेन। इसमें आपको जोड़ना है CH2। अब आ गया हमारे पास C2H6। ऐसे ही फिर से आप इसमें CH2 जोड़ दीजिए, हमारे पास आ गया C3H8। ऐसे ही C4H10, ऐसे ही C5H12, C6H14, ऐसे ही आप बनाते जाइए C7H16। अब आप देखिए कि दो जो एडजेसेंट हमारे मेंबर हैं इनके बीच में जो गैप है वो CH2 का गैप है। ये हमारा मीथेन है, ये इथेन है, ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है, ये पेंटेन है, ये हेक्सेन है, ये हेप्टेन है। ऐसे ही आप ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन तक बना सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें अल्कीन के बारे में, तो हम अल्कीन को भी ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। अल्कीन में खास बात क्या है, अल्कीन हमारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कम से कम एक डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो देखिए जैसे हमने कहा ये जो हमारा कंपाउंड है ये हमारा एल्कीन का पहला कंपाउंड है, इसको हम कहेंगे इथिलीन। ये हमारा इथिलीन है। एल्कीन जो हमारा है इसके अंदर हमने क्या देखा कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, 2 कार्बन, ये हमारा इथिलीन आ गया पहला कंपाउंड। अब अगर हम इसमें CH2 जोड़ दें तो हमको मिलेगा अगला कंपाउंड प्रोपीन, ऐसे ही मिलेगा ब्यूटीन, ऐसे ही मिलेगा हमें पेंटीन एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर हम अल्काइन की बात करें तो अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और ये हमारा दोस्तों है अल्काइन। अगेन अगर इसमें हम CH2 जोड़ देते हैं तो मिलेगा हमें प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन। और इसी सीरीज को कहते हैं हम लोग होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज। तो आइए एक बार समराइज करते हैं इस पूरे टॉपिक को। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एज अ मेन एलिमेंट प्रेजेंट है, कोवैलेंसी में प्रेजेंट है, जिसके अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी है यानी कि चेन फॉर्मिंग प्रॉपर्टी है, वो कहलाएगा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअली एक तरह के हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मेन एटम्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोकार्बन की 3 फैमिली है जिसमें हमारे पास एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, और ये तीनों को ही इस तरह से हम सेग्रीगेट करते हैं कि एल्केन को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और जो एल्कीन और एल्काइन है इसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों कहेंगे सैचुरेटेड, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। क्यों कहेंगे अनसैचुरेटेड, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी कि वहां पर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। हमने जाना कि एल्केन की जो पूरी सीरीज है उसको हम कैसे याद रखेंगे। एन उसका मेन जो है हमारा वर्ड है, टर्म है, और मिथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, इसके आगे एन लगाते जाएंगे, हमें एल्केन के मेंबर्स मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर हम इन लगाते हैं तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, इस तरह से करके हम एल्कीन के जो मेंबर्स हैं उनको ड्रॉ कर सकते हैं। अल्काइन यानी कि जहां पर कम से कम एक जो कार्बन कार्बन एटम्स हमारे हैं उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, वहां पे आइन लगा करके हम अल्काइन के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनको बना सकते हैं। तीनों के ही केसेस में जो 2 एडजेसेंट हमारे कंपाउंड्स होंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो CH2 का होगा, और इसी सीरीज को हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। तो छात्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको इस कंसेप्ट को लेकर के कुछ क्लैरिटी आई होगी। जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम IUPAC मेथड के थ्रू इनका नाम रखते हैं, यानी कि IUPAC नोमेनक्लेचर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।